नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल विंध्य क्षेत्र के कद्दावर नेता लक्ष्मण तिवारी ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जीतू पटवारी ने लक्ष्मण तिवारी को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर पार्टी सदस्यता फॉर्म भरवाकर पार्टी में प्रवेश दिलाया। इस मौके पर लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भाजपा एक दल नहीं, दल दल हो वाली पार्टी बन गई है। भाजपा में लोग अपनी संपत्ति बचाने के लिए जा रहे हैं, कुछ बिक रहे हैं तो कुछ को खरीदा जा रहा है। देश की जनता के हित के लिए आज लड़ाई लड़ने की जरूरत है और कांग्रेस के बैनर के साथ ही लड़ाई लड़ी जा सकती है। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा जो भी बोलती है केवल झूठ बोलती है। प्रदेश की बहनों को 1000 और फिर 3000 रुपए देने की बात की थी, लेकिन सरकार बहनों के साथ धोखा कर रही है। आज एक घर के राशन की लागत 5 गुना बढ़ गई है। किसानों की आय 2 गुनी करने की बजाय उनकी फसल का उचित मूल्य उन्हें नहीं मिल रहा है। आपको बुलाने के भाव थे। एक तिवारी जी की सदस्यता का कार्यक्रम कांग्रेस में परिवार में इनके फिर से आने का एक आयोजन आप सबके बीच में लाना था। दूसरा, मैं आप सबके माध्यम से मध्य प्रदेश की बहनों को कहना चाहता हूं कि बार बार इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी शंका व्यक्त कर रही थी कि लाडली बहना जो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहनों को कहा कि 1000 अभी मेरे पास है, अगले जैसे ही चुनाव लड़ूंगा 3000 दूंगा। वो मुख्यमंत्री बने नहीं बने पर्ची के, तो उन्होंने 10 तारीख से पिछले महीने 1 तारीख को लाडली बहना के पैसे डाले थे। 1 महीने पूरा बीतने के बाद आज डलने थे, जो फिर से लाडली बहना के पैसे नहीं डले। तो मैं आग्रह करता हूं मुख्यमंत्री जी से, लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा तक तो डालना ही है आप लोगों को, क्योंकि बहनें भटकनी नहीं चाहिए, वोट चाहिए। पर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि पूरे देश में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मसंबल बनाने के लिए 8500 रुपया पर मंथ पर महीने कांग्रेस पार्टी अपनी नारी न्याय में, महिला न्याय में उन्होंने इसका प्रोविजन किया है। तो मुख्यमंत्री जी, सरकार जो बहनों का 1 तारीख का पैसा था वो अभी नहीं डला है। पिछले साल जब पिछले विधानसभा के चुनाव में जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, उस बीच में ही चलते चुनाव के 4 दिन पहले भी उन्होंने डाले थे। अभी चूंकि चुनाव के 4 दिन पहले बहनों को पैसे खातों में डाले गए थे, तो आग्रह है उनका, बहनों का ध्यान रखें। और विश्वास है कि जो वादा खिलाफी का तो एक चरित्र बन गया है भारतीय जनता पार्टी का, जो बोले झूठ बोले। वो चाहे 2014 के चुनाव की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, ऐसा एक घर नहीं बचा जहां बेरोजगारी ना हो। उन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 60 रुपए का पेट्रोल था, अब 110 का हो गया, 30 का वादा था। घर का राशन जो 20,000, 15,000, 5,000 में आता था, सीधा 4-4, 5-5 गुना बढ़ गया। उन्होंने कहा था देश के किसानों से कि मैं समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी लेके आऊंगा। उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी करूंगा। उन्होंने कहा था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। उन्होंने कहा था कि काला धन स्विस बैंक से आएगा और मुफ्त में 15-15 लाख सबके खातों में चला जाएगा। कुछ नहीं हुआ। जहां थे उससे सारे सेंसेक्स ये बताते हैं कि देश 80% बेरोजगार है। महंगाई एशियन कंट्री में सबसे ज्यादा अब हमारे यहां हो गई है। जो किसानों की दुर्गति देश में हो रही है, ये दुनिया में कहीं नहीं हो रही है। तो मैं मानता हूं कि वादा खिलाफी, झूठ बोलना, भ्रमित करना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बनता जा रहा है। ऐसे ही 23 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि हमने 2700 रुपए गेहूं का दाम देंगे जैसे ही चुनाव हुए। आज तक एक शब्द भी नहीं है। मोदी गारंटी थी, मोदी गारंटी थी कि हम 3100 का धान का दाम देंगे, 3000 बहनों को देंगे, 450 का गैस सिलेंडर देंगे और तमाम रामायण और गीता जैसा वचन पत्र। एक शब्द भी उस पर बात नहीं है। अब चुनाव की बातें दूसरी है। तो मैं फिर से आग्रह करता हूं सरकार से, कानून व्यवस्था के जो हाल है देख ही रहे हैं हम। मंत्री का बेटा तांडव मचा रहा है, इंदौर में एक विधायक का रिश्तेदार तांडव मचा रहा है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी की अराजकता, अहंकार और गुंडागिर्दी सर चढ़ के बोल रही है।
शिवराज जी की इस बात में मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने क्राइम में मध्य प्रदेश को नंबर 3 पे लेके आए थे। नंबर 3 पे हमारे मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने होड़ में लगे कि मैं नंबर 1 पे ही लेके आऊंगा। मतलब इनसे 2 कदम क्राइम को लेकर वो सरकार ठीक थी, पर मुख्यमंत्री जी ने, जैसा मैंने कहा, पर्ची के मुख्यमंत्री ने 3 C से प्यार कर लिया है, मोहब्बत कर ली, गले लगा लिया उनको और छोड़ ही नहीं रहे, एक क्राइम को, एक करप्शन को और एक कर्ज को। तो मैं मानता हूं सरकार बहनों का ध्यान रखे और जो पैसा आज डलना था वो डाले। मैं तिवारी जी का फिर से स्वागत करता हूं। मुकेश भैया हमारे मीडिया विभाग के नए, आप सबको रोज संवाद करने के लिए हमारा पूरा डिपार्टमेंट के हेड बने हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। राजू भैया हैं, राजकुमार भैया हैं, के मिश्रा जी। अभी मैं मानता हूं कि एक ऐसे दौर में जब लोगों को कोई आंख दिखा दे, सत्ताधारी दल के लोग किसी कार्यकर्ता को आंख दिखा दे और वो डर जाए, वो दौर है। किसी न किसी प्रकार का क्राइम की चिट्ठी पकड़ा दे और वो क्या होगा, थाने जाऊंगा, अदालत जाऊंगा। उस दौर में के मिश्रा जी जैसे बहादुर, वफादार और निष्ठावान कार्यकर्ताओं का कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है। और इस नाते मैं कहना भी चाहता हूं कि जो लोग डर के, भय से, भविष्य के लालच में या अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, जब तक मैं इस पार्टी को एक कार्यकर्ता के रूप में लीड करूंगा, उनको कभी भी इस पार्टी के अंदर अब दरवाजे नहीं खुलवा। ये मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं। फिर से अभी मेरी कल परसों जो छिंदवाड़ा के हमारे मेयर हैं उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आपको 2 रास्ते हैं, या तो आप पद से खाली कर दो या बीजेपी में आ जाओ। उससे पहले हमारे गौरव है जो यूथ कांग्रेस का ही हमारा साथी था, उसकी पत्नी को लेके गए, उनको एक मंत्री ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव है, 3 दिन बाद आ जाएगा, या तो आप पार्टी में ज्वाइन कर लो। इस तरह का फिनोमा बनाना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन गया। इसके लिए हम तो मजबूत हैं, विचार भी है, चिंता भी है, पर आम जनता भी चिंता करें। ये लोकतंत्र नहीं तानाशाही लेके आने वाले हैं, और उससे लड़ने के लिए आज कल्पना करो कि एक दिन ऐसा आएगा जब वोट देने का अधिकारी चला जाएगा तो क्या होगा। भोपाल में भारत की सबसे पुरानी ऐतिहासिक पार्टी, जिसने देश को आजाद दिलाने में जिनकी यहां भूमिका रही है, ऐसे इस प्रदेश कार्यालय में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी, हमारे पुराने शुभचिंतकों में एक, जिनको अभी आप सुन रहे थे, आदरणीय मुकेश नायक जी, आदरणीय सुनीला जी, आदरणीय राजू भाई साहब, आदरणीय विनय पटेल जी, और मंच में विराजमान हमारे यहाँ भोपाल के प्रेरणादायक भाई गोपाल शर्मा जी, मैं सबका स्वागत करता हूं। पर विशेष स्वागत आज माननीय पत्रकार गांव से कर रहा हूं, पहली बार यहाँ प्रवेश कर रहा हूं। जितने मैं पुराना कांग्रेसी भी रहा हूं, शुरुआती दौर मेरा कांग्रेस का था। साथियों, आप अगर सब प्रश्न पूछेंगे, मैं एक अच्छे 1-2 मिनट में आपको ब्रीफ कर दूं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लगता है कि सैकड़ों बार आपसे इस भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस, होटलों में, दफ्तरों में, और जब हमारा कभी एक पार्टी का कार्यालय चला करता था न्यू मार्केट के पास, आपसे भेंट होती रहती। इस बार मैं कांग्रेस में क्यों? इस देश में भारतीय जनता पार्टी, जिससे मैं संलग्न था, ऐसा लगता है कि अब डर नहीं, दलदल हो गया। और वो पार्टी जो कभी जो लोग हुआ करते थे, वो आज दूसरे दलों को 2 लोग ले जाने का जो काम मन में संकल्प लिया है, और ऐसा पूरा देश के सुचिंतक, विचारक, योग्यतम लोग, शंकराचार्य से लेकर जितने भी संस्कृत के
भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले लोग हैं, वो सब जानने लगे, समझने लगे कि पार्टी की रूपरेखा क्या है, इसकी विचारधारा क्या है। अगर हम दूसरी भाषा में कहें कि राजनीति का आतंक पूरे देश में लगातार फैल रहा है और लोग भ्रमित हैं कि ऐसे लोग जो तो अपना संपत्ति बचाना चाहते हैं, डेरा बचाना चाहते हैं, अथवा अपनी राजनीतिक भूल के कारण कहीं इधर उधर किया है, वो सब भगदड़ कर रहे हैं। ऐसा लगने लगा कि इतने इस समय ये पार्टी पॉपुलर हो गई। मगर मेरे जैसा आदमी जो 48 बार जेल के सिक्कों में रहा हो, जो देश के लिए आर्मी में रहते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी और इटक से कटक देश के लिए सेवा दिया हो, वो इस बात की चिंता नहीं करता कि राजनीति में और चुनाव में वोट कितने मिलेंगे या वोट का क्या होगा। मगर अगर मैं अपने बिंद धरा की भूमि की बात करें तो हम बिंद की लड़ाई में भी संलग्न रहे हैं, इस गोबर प्लांट की लड़ाई में संलग्न रहे हैं और आज ऐसा लगा कि लड़ाई लड़ने की जरूरत है और वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है जिसके माध्यम से, जिसके बैनर से ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। इसलिए मैं आज आदरणीय जीतू पटवारी जी के हाथों, हमारे जितने मित्र मंडल बैठे हैं उनके हाथों मैं भी दफ्तर के आसपास होने जा रहा हूं और इसलिए यंग अपने आप को महसूस कर रहा हूं कि लड़ाई लड़ेंगे और जो भी ताकत लगानी पड़ेगी जिंदगी में, अगर शहादत भी देने की जरूरत पड़ेगी कि हम देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र बचाने के लिए, देश की मान मर्यादा बचाने के लिए, देश में ऐसे आतंकवादी जो राजनीति को बदलने के भावना में काम कर रहे हैं, इनको समाप्त करने में अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। तो हम पूरे लोग जितने भी हमारे साथ, आज तो हम ऐसे आए, अचानक जीतू भाई का भी फोन किया और अचानक आए, तो आज मैं साथियों के साथ नहीं, ये बड़ा मजमा के साथ हम तो यहाँ सदस्यता ले रहे हैं, बड़े मजमे के साथ बिंद में ज्योति जलाने का काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी तरफ से कोई विशेष प्रश्न हो, यदि आप जानते ही हैं तो कृपा करें, मैं उसका उत्तर दूं। अरे एक मिनट, इधर से जी, मैं जब वहां था आतंकवादी पार्टी में नहीं कहा, आतंक कहा, जरा शब्दों को आप सुधारिए। मैंने कहा कि ऐसा लगने लगा कि आतंकवादी पार्टी में नहीं, मैंने कहा आतंक फैल रहा। आतंक कौन फैला रहा, कहां से फैला रहा, आप भी भलीभांति जानते हैं और आप तो बड़ी पत्रकार है, आपको तो जानना ही, इसलिए जानने में देर नहीं थी, समझने में देर नहीं थी। मैं उस घर में था और घर के बाहर में 2018 में बाहर आ गया, अल्प समय में ये बहुत गड़बड़ है, यहाँ ठीक ठाक नहीं चल रहा। बिल्कुल नहीं कहते, मैं इस बात से सहमत। आप यहाँ थैंक यू वेरी मच। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.